हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई सनसनीखेज और पुरअसरार सीरीज आई विल फाइंड यू के पहले एपिसोड की। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन एक उम्मीद की किरण उसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर मजबूर कर देती है। कहानी शुरू होती है डेविड ब्रोस से, जो गुज़श्ता 5 साल से जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पूरी दुनिया का मानना है कि उसने अपने 3 साला बेटे मैथ्यू को कत्ल किया था। अदालत ने भी तमाम सबूतों की बुनियाद पर उसे मुजरिम करार दे दिया था, लेकिन डेविड आज भी यही कहता है कि वो बेगुनाह है। 5 साल पहले मैथ्यू अचानक लापता हो गया था। कई दिनों की तलाश के बाद एक बच्चे की लाश मिली, जिसे मैथ्यू करार दे दिया गया। पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले जो सीधे डेविड की तरफ इशारा करते थे। यही वजह थी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेल में गुजारा जाने वाला हर दिन डेविड के लिए एक अजाब से कम नहीं था। वो हर वक्त अपने बेटे को याद करता रहता और सोचता रहता कि आखिर इस रात हकीकत में क्या हुआ था। अगरचे दुनिया उसे कातिल समझती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये एहसास मौजूद था कि पूरी कहानी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो अभी तक सामने नहीं आया। एक दिन अचानक उसकी साबिक साली रेचल मिल्स उससे मुलाकात करने आती है। रेचल पहले सहाफी रह चुकी है और वो उन चंद लोगों में से एक है जो अब भी डेविड को बेगुनाह समझते हैं। मुलाकात के दौरान रेचल डेविड को एक तस्वीर दिखाती है जो हाल ही में ली गई थी। तस्वीर में एक लड़का नजर आ रहा होता है। पहली नजर में शायद ये आम सी तस्वीर लगे, लेकिन जैसे ही डेविड इस तस्वीर को गौर से देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। इस लड़के के चेहरे की साख्त, आंखें और यहाँ तक कि उसके जिस्म पर मौजूद पैदाइशी निशान भी बिल्कुल मैथ्यू जैसा होता है। डेविड बार बार तस्वीर को देखता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। जितना ज्यादा वो तस्वीर को देखता है, उतना ही ज्यादा उसे यकीन होने लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा मैथ्यू है। रेचल उसे बताती है कि ये तस्वीर उसे एक मशकूक जरिए से मिली है। अगर वाकई तस्वीर में मौजूद लड़का मैथ्यू है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, मैथ्यू मुरा नहीं था। यह खबर डेविड की पूरी दुनिया बदल देती है। 5 साल से जिस बेटे को वो मुर्दा समझकर जिंदा था, अब अचानक उम्मीद पैदा हो जाती है कि शायद वो अब भी जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ खतरात भी बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान जेल में खतरनाक कैदी अचानक डेविड पर हमला कर देता है। हैरानकुन बात यह होती है कि करीब खड़ा एक पुलिस अफसर सब कुछ खामोशी से देखता रहता है, जैसे वो जानबूझकर डेविड को मरने देना चाहता हो। कैदी मुसलसल डेविड को मारता रहता है और कुछ ही लम्हों में डेविड की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन ऐन इसी लम्हे उसके जहन में अपने बेटे मैथ्यू की तस्वीर आ जाती है। उसे याद आता है कि अगर मैथ्यू वाकई ज़िंदा है तो उसे ढूंढने वाला दुनिया में कोई और नहीं, सिर्फ वो खुद है। अपने बेटे की यही याद उसे नई ताकत देती है। डेविड अचानक पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला करता है और हमलावर कैदी को बुरी तरह शिकस्त दे देता है। लेकिन यह हमला सिर्फ शुरू थी। इसी रात एक पुलिस अफसर खुफिया तौर पर डेविड को मेडिकल चेकअप के बहाने जेल के एक अलग हिस्से में ले जाता है। शुरू में डेविड को लगता है कि शायद उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो सुनसान राहदारी में पहुंचते हैं, अफसर अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। अब डेविड को यकीन हो जाता है कि कोई ताकतवर शख्स उसे खामोश कराना चाहता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। उधर जेल का सुपरिटेंडेंट, जो कभी डेविड के वालिद का करीबी दोस्त रहा था, हालात को समझ जाता है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि जेल के अंदर कोई साजिश चल रही है और डेविड अब यहाँ महफूज नहीं रहा। अब डेविड के सामने सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, अपने बेटे को तलाश करना। वो फैसला कर लेता है कि अगर मैथ्यू वाकई जिंदा है तो वो उसे हर कीमत पर ढूंढ कर रहेगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल अब भी मौजूद है। जब तक वो जेल में कैद है, वो सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए डेविड एक इंतहाई खतरनाक फैसला करता है। वो जेल से फरार होने की मंसूबाबंदी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ FBI और पुलिस अब भी उसे खतरनाक कातिल समझते हैं। पहले एपिसोड के इख्तिताम पर डेविड जेल से फरार होने का फैसला कर लेता है। इस मंसूबे में उसके वालिद के पुराने दोस्त फिलिप मैकेंजी और उसका बेटा एडम मैकेंजी उसकी मदद करते हैं। फिलिप एक मंसूबा बनाता है और डेविड को हिदायत देता है कि वो फरार के दौरान उसे बंदूक की नोक पर यरगमाल बनाकर ले जाए, ताकि सबको यही लगे कि फिलिप इस मामले में मुलव्वस नहीं था। डेविड बिल्कुल वैसा ही करता है और आखिरकार जेल से फरार होने में कामयाब हो जाता है। अब FBI और पुलिस उसकी तलाश में लग जाती हैं। दूसरी तरफ डेविड ने पहले ही रेचल को फ़ोन करके एक मखसूस मकाम पर पहुंचने के लिए कहा होता है। फरार के बाद वो एक पार्किंग एरिया में पहुंचता है, जहां रेचल गाड़ी में उसका इंतजार कर रही होती है। डेविड गाड़ी में बैठता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। डेविड के जहन में 2 मुश्तबा अफराद होते हैं। पहली वो औरत जिसने अदालत में उसके खिलाफ गवाही दी थी और दूसरा वो पुलिस अफसर जिसने जेल में उस पर हमला किया था। डेविड सबसे पहले इस पुलिस अफसर तक पहुंचने का फैसला करता है। उसे यकीन होता है कि शायद वही शख्स जानता है कि उसके खिलाफ साजिश के पीछे कौन है। लेकिन डेविड के वहां पहुंचने से पहले ही वो अफसर अपनी बीवी और बच्चों को कहीं और भेज चुका होता है और खुद भी फरार होने की तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान डेविड उसके घर पहुंच जाता है और उससे सवाल करता है कि उसने उस पर हमला क्यों किया था और उसके पीछे कौन लोग हैं। ताहम सच बताने के बजाय वो अफसर इंतहाई कदम उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। डेविड को कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद FBI एजेंट्स सारा ग्रियर और मिक्स विलियम्स अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। खुशकिस्मती से उनके पहुंचने से पहले ही डेविड और रेचल वहां से निकल चुके होते हैं। उसके बाद रेचल उस औरत के बारे में तहकीकात शुरू करती है जिसने अदालत में डेविड के खिलाफ गवाही दी थी। तहकीकात से मालूम होता है कि गवाही देने के बाद उस औरत ने अपना नाम, रिहाइश और पूरी शनाख्त तब्दील कर ली थी, यहाँ तक कि वो शहर भी छोड़ चुकी थी। मजीद तहकीकात के दौरान रेचल को पता चलता है कि वो औरत अब सेंट्रल न्यूयॉर्क में रह रही है।
تاہم اس کا درست پتہ معلوم نہیں ہو پاتا۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ اگلی صبح پوسٹ آفس کھلنے کے بعد اس کے نئے پتے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اب ڈیوڈ اور ریچل کے سامنے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے۔ انہیں رات کسی ایسی محفوظ جگہ پر گزارنی ہوتی ہے جہاں ان تک پولیس یا FBI نہ پہنچ سکے۔ ریچل اپنے ایک دوست ہیڈن کو فون کرتی ہے جس کا نیو یارک میں ایک گھر موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ ہیڈن خود وہاں موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ ریچل کو گھر کی چابیوں کے بارے میں بتا دیتا ہے اور انہیں وہاں رات گزارنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس طرح ڈیوڈ اور ریچل رات اس خالی گھر میں گزارتے ہیں، جبکہ دوسری جانب FBI مسلسل ان کی تلاش میں مصروف رہتی ہے۔ اب ڈیوڈ سچائی کے مزید قریب پہنچ رہا ہے، لیکن ہر نئے سراغ کے ساتھ خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی سسپینس اور تجسس کے ساتھ دوسرے ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس دلچسپ کہانی کے اگلے حصے پر بات کریں گے۔